आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 1 इस जल प्रलय में जो रिपोर्ताज है जिसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, कृति का भाग 1 कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ 1 इस जल प्रलय में के प्रश्न उत्तर हम आज देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो इसका उत्तर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग नीचे का सामान ऊपर करने लगे। रिक्शे, टमटम, ट्रक, टेम्पो आदि पर सामान लादा जा रहा था। आवश्यक वस्तुओं जैसे ईंधन, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी आदि एकत्र कर बाढ़ के उतरने का इंतजार करने लगे थे। दिया सलाई मतलब माचिस। प्रश्न क्रमांक 2 है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो इसका उत्तर है, लेखक को गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भागने आदि का कभी कोई अनुभव नहीं हुआ था। इसलिए लेखक पटना में रहते हुए वहां आई भीषण बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का वास्तविक रूप देखने के लिए बड़ा उत्सुक था। तीसरा प्रश्न है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो इसका उत्तर है, पानी कहाँ तक आ गया है उक्त कथन से जनसमूह की निम्न भावनाएं व्यक्त होती हैं। पहली, यह आशंका उत्पन्न होना कि पानी कहीं ज़्यादा तो नहीं होगा। दूसरी, यह जिज्ञासा होना कि कितनी बाढ़ आ गई है। तीसरी, यदि बाढ़ भयंकर हुई तो हमारा क्या हाल होगा। चौथी, बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को लेकर चिंतित होना। प्रश्न क्रमांक 4 है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका उत्तर, बाढ़ के उफनते हुए पानी को जो अत्यधिक तेज गति से सबको अपने अंदर डुबोता जा रहा है, इस प्रकार के बाढ़ के भयावह रूप को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। अर्थात बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, क्योंकि इस बाढ़ में जो भी सामने आ रहा था वह इसका ग्रास बनते जा रहा था। प्रत्येक वर्ष इस भीषण बाढ़ से हजारों प्राणियों की जानें चली जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जा सकता है। आवासों को इस तरह बनाया जाए जिनके गिरने से जान माल का नुकसान ना हो। नदियों पर बड़े बांधों का निर्माण कर पानी के बहाव को रोका जा सकता है। वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। कूड़ा करकट प्लास्टिक आदि को नालियों में नहीं बहाना चाहिए। बाढ़ आने से पहले हमें खाद्य सामग्रियों एवं दवाइयों का उचित भंडार रख लेना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6, यही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो इसका उत्तर है, उपयुक्त कथन से लोगों की उस मानसिकता पर चोट की गई है जिसमें संकट के समय लोग एक दूसरे की सहायता करने की बजाय केवल निहित स्वार्थों को महत्व देते हैं। यह समस्या हमारे समाज में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रश्न क्रमांक 7 है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो इसका उत्तर, भयंकर बाढ़ आने के कारण लोगों ने सामान बेचना और खरीदना बंद कर दिया था, परंतु बाढ़ के दृश्यों को देखने के लिए लोग तमाशबीनों की तरह पान की दुकानों के पास जमा हो जाते। वे पान खाते और बाढ़ की विभीषिका पर चर्चा करते थे। यही कारण था कि पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। प्रश्न क्रमांक 8 है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। तो इसका उत्तर, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सिलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां आदि अपने पास जमा कर ली और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। प्रश्न क्रमांक 9,
बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? तो इसका उत्तर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में हैजा, मलेरिया, दस्त, घाव, पीलिया तथा बुखार आदि होने की आशंका बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 10 है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? तो इसका उत्तर मनुष्य और पशु में भावनात्मक संबंध होता है। इस रिपोर्ताज में इसी भावनात्मक लगाव को व्यक्त किया गया है। जब बीमार नौजवान पानी में उतरा तो उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ पानी में कूद गया, कारण दोनों में प्रेम की भावना प्रबल थी। प्रश्न क्रमांक 11, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम भी, वह भी चोरी चली गई, अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में इन सब के न होने को अच्छा इसलिए कहा क्योंकि बाढ़ का वह विभत्स व मार्मिक दृश्य किसी सैलानी के अवश्य रोमांच या उत्साह का विषय हो सकता था, लेकिन एक संवेदनशील मनुष्य के लिए वह दृश्य अवश्य ही पीड़ा देने वाला है। चूँकि लेखक एक संवेदनशील व्यक्ति है, इसलिए दुख या विपत्ति की इस घड़ी में ना तो वह लिख सकता है, ना ही उसे कैमरे में कैद कर सकता है। तो आज हमने कक्षा 9वीं हिंदी कृति का भाग 1 का पाठ 1 इस जल प्रलय में के प्रश्नोत्तर देखे। धन्यवाद।